जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल से तो होंगे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे भक्तों को हमेशा कुशल और मंगलमय रखें, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखें, घर परिवार में सबको सुखी रखें, कुशल मंगल रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। छोटों को हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद और बड़ों को हमारा अभिनंदन प्रणाम। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 99 की आगे की कथा सुनाऊंगा। कथा बहुत सुंदर चल रही है भाइयों बहनों, क्योंकि कथा होगी भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा चल रही है। तो अब यहाँ हमारे पीछे के भाग में से ही बता रहा हूँ कि भगवान शिव अपना वेश जब उन्होंने पहचान लिया, पहले तो सर्प, मंडमाला, बाघंबर और पूरे अंग में विभूति लपेटे हुए, तो सब लोग वहां डर गए। माता मैना ने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन उसी समय सप्तऋषियों के साथ नारद जी वहां पधारे और उनके पिछले अवतार और फिर अभी जो पार्वती जी का अवतार है, तब समझाया ये तो साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। तब सभी कुशल हो गए। अब भगवान शिव हैं, वो पूरी शिव जी की कथा सुनाई। फिर जब सब कुशल मंगल हो गए, सुखी हो गए सुनकर, तब बारात उनके घर पहुंची और सभी को भोजन कराए। भोजन के साथ साथ औरतें, सुंदर सुंदर औरतें वहां की रसीली गालियां देने लगी मीठे स्वर में। अब वही उसके आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे कि बहुरी मुनह हिमबंत कहू लगन सुनाई आय, असमय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाय। फिर क्या हुआ कि मुनियों ने लौटाकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा, क्योंकि सब खाना पीना खाकर अपने जन्माशय में पहुंच गए थे। बोली सकल सुर सादर लीने, असवहि जथोचित आसन दीने, अभेदी वेद विधान सावरी, असुभग सुमंगल गावहि नारी। अब क्या हुआ, इस सब देवताओं को आधार सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनुअति दिव्य सुहावा, अजाई नवरनि विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सुर नाई, अहिदय सुमुर निज प्रभु रघुराई। अब वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ वो सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। बहुरी मुनीशन उमा बोलाई, अकरि सिंगारु सखी लय आई, अदेखत रूप सकल सुर मोहे, अबरन छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी की रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन
कर ना सके। ये अब स्वयं जगदम्बा हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि सबसे सुंदर रूप शोभायमान हो रहा है माता का। अब कोई ऐसा है नहीं कवि कि जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। हाँ जगदम्बिका जानी भव भामा, असुरन मनहि मन क्लीन प्रणाम। असुंदरता मर्याद भवानी, जाय न को बदन बखानी। अब पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं मन ही मन प्रणाम किया। अब भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। अब बहुत सुंदर एक छंद है दोस्तों कि कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। अब जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्ध तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। बहुत सुंदर। सीताराम सीताराम सीताराम। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भगवान। अको सुन संशय करे जनी, सुरनाद जी जान। अब देखिए यहाँ भगवान शिव के भी शादी में गणेश पूजन प्रथम हुई है। अब मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाज समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे, क्यों गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। यहाँ तुलसीदास जी ने जरूर लिखा हुआ है कि कोई समझकर बात कर सुनकर शंका ना करे। भगवान शिव और माता पार्वती का जब विवाह हुआ वहां श्री गणेश जी की पूजा हुई है। इसमें हम लोग को किसी को चिंता नहीं, सोचना शंका करने की बात नहीं है। जस विवाह कै ब्रज श्रुति गाई, अमहा मुनि है सो कब सब करवाई। अगहि गिरीश कुश कन्या पानी, अभवहि समर्पी जानी भवानी। अब वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। इसीलिए बोलते हैं कुश कन्या का विवाह, कन्या दान किया उन्होंने। अपानी ग्रहण जब की न महेशा, अहिहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि,
अजय जय जय शंकर सुर करही। अब क्या हुआ, जब शिव जी ने पार्वती का प्राणी ग्रहण किया यानी विवाह किया, तब इंद्र आज सभी देवता हृदय से बड़े ही हर्षित हुए। क्यों ना हो, क्योंकि इनसे जो पुत्र होने वाला है वही इंद्र और सभी देवताओं का कल्याण करने वाला है। अब श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। हम भी करेंगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ए हाँ बाजहि बाजन विविध विधान, असुमन वृष्ट नभ भय विधिनान। हर गिरिजा हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। ए हाँ दासी दास दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वास्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई दीन न जाई बखाना। अब क्या हुआ सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत सही, उस समय भी कन्यादान के लिए सब माता पिताजी सब देते थे, आज वही रस्म हम लोग सब कर रहे हैं। ए दाई यदि हो बहु भांति पुण्य कर, जो रहिम भूधर कहो, का देऊं पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। अशु कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। अब बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वो शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार के से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, क्या कह रही हैं, लास्ट दोहा आज का है, बहुत ही आनंद है। ए हाँ नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु, अक्षम हूँ सकल अपराध, अब होय प्रसन्न वर देहु। इसका अर्थ हम आगे कथा में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू। आगे मिलते हैं। अच्छा वीडियो लगा हो दोस्तों तो शेयर करना मत भूलिए, लाइक कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।